ऋषि कहता है यहां बात खत्म नहीं करनी, उसके बाद 3 बार आचमन भी कर। आचमन माने ईश्वर की 3 शक्तियां हैं, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और उसकी समृद्धि की शक्ति। उन तीनों शक्तियों को तू जल के साथ पी। नाउ व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग बिफोर मंत्र? कम ऑन यार, मुझे कहा प्रार्थना करो आपने, क्या झंझट है? सीधा गायत्री मंत्र बुलवाओ ना, मैं सोच लेता हूं मेरे यहां सूर्य है। नो, ऋषि सेज नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट, एवरीथिंग टू हैपन। जैसे चिकित्सक लोग अपने किसी भी औजार को इस्तेमाल करने से पहले स्टरलाइज करते हैं, तो स्टरलाइज करते हैं, वो कहते हैं स्टरलाइज की कोई जरूरत नहीं, धो लिया पानी से, हो गया, कम ऑन इट्स ओके नाउ। नहीं, दे हैव अ प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन, तो स्टरलाइज करते हैं। तो उसी प्रकार ईश्वर के लिए ऋषि कहता है कि भावना में जाने से पहले अपने आप को पूरी तरह स्टरलाइज कर लो, बिकॉज यू गॉट सो मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस इन योर ब्रेन। आचमन कराता है 3 बार, पंडित जी भी कराते हैं, जल लीजिए, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। अच्छा, पीना पंडित जी इसको पीना है, पीना है। इट हैज बीन हैपनिंग सिंस आवर चाइल्डहुड, बट व्हाई इट इज हैपनिंग वी नेवर रेज्ड द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वी हैव टू गो एंड प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सो दैट ब्रॉडबैंड इंटरैक्टिविटी गेट्स एस्टैब्लिश्ड। उस अनंत सत्ता के साथ प्रभु सत्ता का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसलिए हम 3 बार आचमन लेते हैं। फिर उसके बाद आचमन के बाद वो बोलते हैं न्यास करो। न्यास करो माने अच्छा जल लो बाएं हाथ में, अच्छा फिर अब मुंह पे लगाओ, फिर नाक पे लगाओ। ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नो सौर में प्राणास्तु, ओम अक्षर में क्षोत्रमस्तु, ओम कर्ण में क्षोत्रमस्तु। जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिनके माध्यम से हम दुनिया को देख पाते हैं, चल पाते हैं, छू पाते हैं, सूंघ पाते हैं, जीभ से स्वाद ले पाते हैं, आंखों कानों से, उन सभी सेंसरी ऑर्गन्स को अब प्योरीफाई कर। तूने रात को गलत पिक्चर देखी थी, हाँ देखी थी, प्योर प्योर। तूने भक्ष्य खाया था प्योर। तूने गलत शब्द सुने थे, प्योर प्योर। एवरीथिंग प्योर। अरिष्टानि यज्ञानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पूरा आद्योपांत अपने आप को पवित्र करो। व्हाई इट इज हैपनिंग? वी आर स्टरलाइजिंग आवरसेल्फ। आई थिंक सैनिटाइजिंग इज ऑल्सो एप्रोप्रिएट। सैनिटाइज आज तो सिक्योरिटी में इस्तेमाल होता है। वी आर स्टरलाइजिंग एंड वी आर सैनिटाइजिंग, बोथ एट द सेम टाइम। तो ये फिर बात समाप्त नहीं होती। ऋषि कहता न्यास हो गया, हाँ जी हो गया। अभी भी नहीं, तूने भौतिक शरीर पे कर लिया। अब इसके बाद पूरे मस्तिष्क के जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, न्यूरॉन्स हैं, इन सबको प्योरीफाई करना पड़ेगा। इसमें भी वायरस आया हुआ है। जब वायरस आता है तो एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक एक फाइल को क्लीन करता है, एक एक फाइल को पकड़ता है वो। अगर आपके कंप्यूटर में आप स्कैन करें तो जिसके कंप्यूटर खाली भी है उसमें भी वो 25-30 हजार फाइलें स्कैन कर देगा। वो सिस्टम फाइल्स होती हैं, तो सारी सिस्टम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल सबको स्कैन करेगा। इसलिए ऋषि कहता है नहीं, तूने अभी भौतिक स्तर पर कर लिया, कीबोर्ड माउस साफ हो गया, अभी तुम्हारा पूरा स्कैनिंग नहीं हुई। इसके लिए क्या शुरू करो? प्राणायाम। इसीलिए हमारे यहाँ साधना में सबसे पहले प्राणायाम। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महाय ओम जनाय ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम और ओम श्रुत ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। फिर उसके बाद गहरी सांस लीजिए और पूरे मस्तिष्क के सारे दुष्विकारों को, कषाय कल्मशों को, विष को बाहर निष्कासित कीजिए। काले बादलों की तरह हमसे दूर छूट गए भाव कीजिए। Now what is happening? Now the entire software programming has been cleaned. एंटीवायरस चल गया। उसके बाद फिर एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से पहले साधना नहीं होती। ग्रेटिट्यूड किसका? मां का। इसलिए हम लोग सबसे पहले पूजन से पहले धरती पर जल छोड़ देते हैं, क्योंकि सब कुछ धरती से उत्पन्न है। फिर उसके बाद कहते हैं नाउ यू आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड बट वन स्टेप शॉर्ट। व्हाट इज वन स्टेप शॉर्ट? अब जो मंत्र बोलोगे ये सारा का सारा आदान प्रदान कहां होगा? क्वांटम फील्ड के साथ। तो क्वांटम फील्ड से तुम्हारा संबंध कहां से जुड़ा हुआ है? चुटिया से। शिखा वंदनम चुटिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए चलो 5 उंगलियां पानी में डुबाओ और शिखा को स्पर्श करो। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्वित तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ये क्या किया? ये हमने डिश क्लीन की है अपनी। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन होना है उसके साथ। अगर डिश क्लीन नहीं होगी तो इंटरेक्शन नहीं होगा। पता लगा कि डाटा आ रहा है लेकिन डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहां पर ब्लिंक ब्लिंक करता है मोडेम लेकिन डाटा नहीं आता, फाइल डाउनलोड नहीं होती है, बिकॉज देयर इज नो क्लीनिंग हियर। सो इट मस्ट आल्सो बी क्लीन। जब ये भी क्लीन हो जाती है तब ऋषि कहता अब शुरू कर, भाव को उदय कर। और ये सारे के सारे कर्मकांड कितनी देर में हो जाते हैं? 3 मिनट्स। 3 मिनट्स। बिकॉज
वी आर शॉर्ट ऑफ इट। वो होता क्या है, वी डायरेक्टली जंप ऑन टू इट जब वो काम नहीं बनता। वो काम इसलिए नहीं बनता क्योंकि वी कैरी अलोंग all those experiences and viruses which we have already gathered from the past day। जो कुछ पिछले दिन का कचरा था उसके सहित हम ईश्वरीय चेतना के सामने प्रार्थना के लिए उपस्थित हो जाते हैं। बात बनती नहीं है, टाइम खर्च होता है, बात बनती नहीं है। एंड इट्स अ फैक्ट कि ऋषियों ने कहा है कि अगर 3 मिनट में ये सारा का सारा वातावरण बनाना, प्रत्याहार अगर ये पूरा होता है तो बाकी के 3 मिनट में साधना होगी तो 6 मिनट बहुत है, अन्यथा 6 वर्ष भी कम है। जब कोई व्यक्ति पूछता है साधना फलती क्यों नहीं, तो साधना फलती इसलिए नहीं है क्योंकि साधना को ठीक तरह से किया नहीं जाता। उल्टा बर्तन चूल्हे पर रख के हम पानी डालते हैं कि मेरी चाय क्यों नहीं बनती है। बर्तन उल्टा है, पानी ऊपर से डलेगा तो पानी बर्तन में नहीं जाएगा, चाय कहां बनेगी। वी हैव नॉट बीन एबल टू इवन टर्न अपसाइड द बेसिक यूटेंसिल। बर्तन ही नहीं सीधा किया हम लोगों ने, पानी आएगा कहां से। तो हमारे ऋषि सबसे पहले इसी पर कहते थे, इसीलिए ऋषियों ने साथ साथ एक साधना और दी। वो क्या, ऋषियों को मालूम था कि ये कमभगत साधना करेगा, चलो 3 मिनट बैठा तो हम लेंगे इसको। गुरुकुल के कार्य में तो बिठा लिया जाता था, आजकल तो बच्चों को बिठा के दिखाइए, इट्स नॉट इजी। आजकल तो माता पिता भी स्कूल पहुंचते तो इस तरह से पहुंचते हैं जैसे कोई टेररिस्ट पहुंच गया स्कूल में टीचर्स को फायर करने के। इट इज अ बैड एक्सपीरियंस इन फैक्ट।